ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਆ that the defendant is an unauthorized alien. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ Therefore, this court finds you present ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ a substantial flight risk. Judge, could you repeat that, please? A substantial flight risk. Okay. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ And there are no conditions of release that will ensure your appearance at trial. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਤਰਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਹੀ ਨਾ Therefore, sir, I'm setting your bond on each charge at no bond. भाइयों बहनों, कभी कभी एक सेकंड की गलती सड़क पर मात्र एक हादसा नहीं होती बल्कि ये पूरे सिस्टम इमिग्रेशन पॉलिसी देश की सोच को हिला के रख देती है। आज मैं आपको ऐसे ही हादसे की कहानी सुना रहा हूँ जिसमें अमेरिका में ट्रैफिक की हदें नहीं देखी बल्कि राजनीति की सीमाएं भी बदल दी जिस ट्रैफिक हादसे ने। हादसे में तारीख 12 अगस्त 2025, स्थान था फ्लोरिडा टर्नपाइक मील पार्कर से 170 मील के पास में। घटना, हरजिंदर सिंह ने एक अधिकृत यू टर्न जोन में गलत यू टर्न लिया जो कि ऑथराइज्ड नहीं था। यू टर्न सिर्फ मिनीवैन या फिर एम्बुलेंस के लिए ही था। परिणाम क्या हुआ, एक मिनीवैन से टक्कर हुई जिसमें बैठे 3 लोग, मिनीवैन का ड्राइवर 2 यात्री मौके पर ही मारे गए। ड्राइवर बच गया क्योंकि वो एक बड़े ट्रक में था। ट्रैफिक के नियम स्पष्ट है, हाईवे पर यू टर्न सिर्फ अधिकृत वाहनों के लिए है। भारी वाहनों को लगातार ड्राइव नहीं करना, रास्तों के साइन बोर्ड को समझना जरूरी है। ड्राइवरों को अंग्रेजी और रोड साइंस का टेस्ट भी पास करना अनिवार्य होता है। 2019 में न्यू जर्सी भारतीय ट्रक ने लाल बत्ती तोड़ी, स्कूल बस से टकराया और 10 साल की सजा हुई। 2021 में कोलोराडो में स्पेनिश ड्राइवर के ब्रेक फेल हुआ, 4 मौतें, 110 साल की सजा मिली। 110 साल की सजा, लेकिन बाद में घटाकर उसे 10 साल किया गया। 2023 में टेक्सास में पाकिस्तानी ड्राइवर ने नशे में 2 मौत करी, 20 साल की सजा उसको हुई। ओके, तो हरजिंदर सिंह ने 2018 में अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से प्रवेश किया, शरण लेकर रुक गए। असाइलम, जो आपको सब पता होगा कि असाइलम फाइल कर देते हैं। उन्होंने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उनको मिल भी गया। हादसे के बाद FMCA से जो है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्होंने अंग्रेजी में 12 में से सिर्फ 2 ही सवालों के सही जवाब दिए और रोड साइन में सिर्फ 4 में से 1 जवाब ही सही करने की अभी तक जो न्यूज में आया है। उन पर 3 हत्या के आरोप है और जमानत से इनकार कर दिया गया है। उनको ये बताया गया कि आप फरार हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जमानत भी नहीं होगी। जनता का इतना रिएक्शन है कि ये पूरा कम से कम 2 मिलियन लोगों ने इस पर अभी तक साइन किए हैं। समर्थनकर्ताओं का कहना है कि गलती इंसान की है, उसे इंसान को अपराधी मत बनाओ, जबकि विपक्ष कहता है कि अगर ये नियम नहीं समझता तो लाइसेंस नहीं बनना चाहिए, जो कि सही भी है। बट उसके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है इस टाइम पे, जैसे उसको एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है। उसके पैरों में हथकड़ियां, पैरों में हाथों में उसको हथकड़ियां पहना के उसको जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ट्रंप प्रशासन ने इसे एक मौका बना लिया इमिग्रेशन की कड़ी मांगों और पॉलिसी में बदलाव करने के लिए। पहले ही जो टेक्सास के टैक्स को लेकर, जो ड्यूटी को लेकर जो चीजें चल रही है, उनको एक और मौका मिल गया ये सब करने का। मार्गो रूबिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ने तुरंत घोषणा कर दी कि इमीडिएट इफेक्ट पॉजिंग ऑल द इशुएंस ऑफ वर्कर वीजास फॉर कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स, जो कि सारे ट्रक ड्राइवर्स का उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके अलावा ट्रम्प ने पिछले अप्रैल में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसके तहत उन्होंने अंग्रेजी क्षमता पर सख्त निगरानी लागू की, जो अब इस हादसे के बाद एक आक्रामक इन्होंने रूप ले लिया है। ट्रम्प प्रशासन ने कैलिफोर्निया को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है क्योंकि उसी राज्य ने लाइसेंस जारी किया था। कैलिफोर्निया के गवर्नर गविन न्यूसम ने पलटकर कहा कि हमें फेडरल सिस्टम के तहत काम किया और आरोप को खारिज किया। बाद में DHS ने स्पष्ट किया कि वर्क परमिट ट्रंप के समय नहीं बल्कि बाइडेन के शासन में 2021 में दिया गया था। बड़े सवाल यह है कि क्या गैर कानूनी प्रवेश और भाषा अक्षम व्यक्ति को भारी वाहन चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए?
क्या व्यक्ति की गलती थी या सिस्टम की विफलता? क्या ट्रंप का रुख और तत्परता से बदला गया न्यायपूर्ण था या फिर राजनीतिक राह को आसान करने की कोशिश की गई? और सबसे जरूरी, हमें दया और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधना चाहिए? दोस्तों, फ्लोरिडा का यह हादसा सिर्फ एक ट्रक और 3 मौतों की कहानी नहीं है। हमें ये बताता है कि जब सिस्टम ढीला हो, नियम बनावटी हो या राजनीतिक इच्छाएं जिंदगी से ऊंची हो तो त्रासदी के रूप में सामने आती है। जहां पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए, वहीं हिंदू मानव के रूप में हरजिंदर सिंह को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और हमें ये समझना होगा कि सड़क पर एक गलत मोड़ सिर्फ जान लेता है, पर देश की राजनीति भी मोड़ देता है। तो दोस्तों, इस पर अपना कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि कुछ अगर हम